सो बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में जो भी एपीआई हमको इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, हम उन एपीआई का बेसिक कोड सेटअप कर देंगे। ठीक है। सो हमने ऑलरेडी एक एपीआई का स्ट्रक्चर बनाया था पहले, और वो हमने बनाया था रजिस्टर पेज के लिए, जहां पे हमने यूजर से वैल्यू ले ली थी और यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिया था। हम एक बार के लिए आज बेसिक सेटअप सारा कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी अगला जो मैं बनाने जा रहा हूं वो मेरा सेटअप है लॉगिन पेज के लिए। तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट, एक सेकेंड, सो अपन लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट, क्योंकि लॉगिन पेज में भी जो डेटा है वो डाला जाता है पहले, एंड देन उसके बाद रिट्रीव किया जाता है। तो पहले हमको इसके लिए पोस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी। साथ में हम यहां पे यूआरएल में डाल देते हैं लॉगिन। आप चाहे तो जो यूआरएल मैं यूज कर रहा हूं वो यूज कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का यूआरएल भी आप बना सकते हैं, कॉमा, एंड देन आई विल यूज असिंक एंड देन एरो फंक्शन। इस तरीके से यहां मैं डाल दूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। ये डालने के बाद हम यहां पे आ जाएंगे, और यहां पे आने के बाद जो भी हमारा कोड इन फर्दर होने वाला है लॉगिन पेज के लिए, हम वो कोड यहां पे करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, यहां पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहां लिख रहा हूं लॉगिन पेज। बाद में इस कोड को हम अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट जो एपीआई हमारा बनेगा वो बेसिकली हमारा बनेगा प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पे हमको प्रोडक्ट ऐड करवाने होंगे। तो मैंने यहां पे लिया ऐप डॉट पोस्ट, ये भी इंसर्ट क्वेरी के जैसे काम करेगा, या डेटा हम जहां पे डालना जा रहे हैं उसकी जैसे काम करेगा। और यहां पे मैं ले लेता हूं स्लैश ऐड प्रोडक्ट, एंड यहां पे बाहर आएंगे, लगाएंगे असिंक, पुट अ ब्रैकेट, एरो फंक्शन, एंड यहां आप डाल देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। और फिर हम हमारे डीबी वाली फाइल में जाके इसका स्कीमा बना लेंगे, और स्कीमा से इसके अंदर वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके एक काम करते हैं, इसमें भी एक बार लिख देते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और लिख देते हैं प्रोडक्ट एडिट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पे अगला एपीआई जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट, और डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग को जो एपीआई यूज करना पड़ता है वो यूज करते हैं गेट एपीआई। एंड उसके बाद हम एक यूआरएल बना देते हैं प्रोडक्ट्स करके, जिस पेज पे हमें डेटा दिखाना है, यहाँ पे स्लैश लगा लेते हैं। सेम आएंगे, यहाँ लिखेंगे असिंक। बेसिकली ये मेरा पैटर्न है जिस पैटर्न से मैं काम करता हूं। मैं हमेशा पहले एक बार पूरा लेआउट रेडी कर लेता हूं, एंड उसके बाद फिर मैं इसके अंदर उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेता हूं। रेस्ट डॉट सेंड, और यहां लिख देता हूं डिस्प्ले प्रोडक्ट्स। ओके। नेक्स्ट जो एपीआई हम लोगों को बनाना है वो ये होगा कि अगर हमको कोई प्रोडक्ट बाय आईडी दिखाना है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट दिखाना है, जैसे मान लीजिए शॉपिंग वेबसाइट में जाते हैं तो वहां पे मल्टीपल प्रोजेक्ट दिख रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट में जब किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया जाता है तो सिंगल प्रोडक्ट का सारा डेटा दिख रहा होता है। तो अभी हमको दिखाना है बेसिकली, अगर मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट बाय सिंगल आईडी दिखाना है, या मान लीजिए हमें कोई सिंगल प्रोडक्ट डिलीट करवाना है, तो उसके लिए हम काम करेंगे सिंगल प्रोडक्ट अपडेट करवाना है। तो पहले एक काम करते हैं, यहां पे लगाते हैं ऐप डॉट डिलीट, डिलीट बना लेते हैं, और यहां पे बेसिकली हम यूआरएल जो था हमारा वो प्रोडक्ट्स वाला यूज करने वाले हैं जो हमने ऊपर बनाया था। उसके बाद यहां लगाएंगे स्लैश कॉलन, और यहां पे पास कर देंगे एक आईडी यूआरएल। ये पास करने के बाद यहां पे आएंगे, लिखेंगे असिंक, देन ब्रैकेट्स, एरो फंक्शन एंड क्लोज्ड। यहां डाल देंगे दो पैरामीटर, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। यहां आ जाएंगे, लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड डिलीट सिंगल प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। ओके, नाउ प्रोडक्ट बेसिकली जब डिलीट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड भी कर लेते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे ऐप डॉट डॉट गेट, और यहां पे डाल देते हैं यूआरएल डॉट प्रोडक्ट्स, देन कॉलन कॉलन आईडी, इस तरीके से। ठीक है। और यहां पे हम पास कर देते हैं कॉमा सिंक ब्रैकेट्स एरो फंक्शन एंड क्लोज्ड, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और यहां पे हम डाल देते हैं रेस्प डॉट सेंड शो सिंगल प्रोडक्ट।
नेक्स्ट चलते हैं, और यहां तक हमने क्या कर दिया, डिलीट भी कर लिया, सिंगल प्रोडक्ट गेट भी कर लिया है। अब हम करेंगे सिंगल प्रोडक्ट को अपडेट, तो उसके लिए लिखेंगे ऐप डॉट, और जो एपीआई बनता है उसके लिए वो होता है पुट। हम लगाते हैं पुट एपीआई, और यहां पे जाके एक यूआरएल बना लेते हैं, और हम बना लेते हैं इस यूआरएल को बेसिकली स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश कॉलन आईडी async arrow function and closed। यहां पे जाके लिखेंगे request and response resp dot send update single product। आगे चलते हैं। सो सिंगल प्रोडक्ट अपडेट करने तक का एपीआई हमारा बन चुका है। उसके बाद जाएंगे और बेसिकली हम करेंगे यहाँ पे एक और एपीआई बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और ऐप डॉट, इसको भी अपडेट के लिए बनाएंगे। मैं इन फ्यूचर आपको बता दूंगा कि मैं अपडेट के लिए 2 एपीआई क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, बट अभी के लिए मैं 2 एपीआई लेके चल रहा हूँ। ये काम करें, चलो एक बार के लिए एक ही ले लेते हैं, सेकंड बाद में देख लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे कर रहे हैं, अगर मेरे को कोई ऐप को फाइंड करना है, सर्च करना है, अगर सर्च का एक बॉक्स बनाया गया है और वहां पे जाके एक पर्टिकुलर चीज को सर्च करना है, तो उसके लिए एपीआई बनाएंगे गेट, और यहां पे मैं लगाता हूं यूआरएल सर्च, देन उसके बाद एक वेरिएबल बना लेता हूं की नाम से, कॉमा, एंड यहां हम लिख देते हैं असिंक, और लगा देंगे रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स resp डॉट सेंड, एंड यहां लिखते हैं सर्च प्रोडक्ट। सो बेसिकली हमने क्या किया है, मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं पूरा। मैंने ऑलमोस्ट एपीआई स्ट्रक्चर जो था वो यहां पे रेडी कर लिया है। क्या क्या बनाया है, हमने एक बनाया रजिस्टर पेज का, उसके बाद एक हमने जो बनाया है वो बनाया लॉगिन पेज का, ये वाला जो एपीआई है। उसके बाद अगला एपीआई जो मैंने बनाया है वो बनाया प्रोडक्ट ऐड करवाने के लिए। नेक्स्ट एपीआई जो है वो है प्रोडक्ट को सर्च, सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए, या सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए। ये वाला है सिंगल प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए। यहां पे जो नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला है सिंगल प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट एपीआई हमारे पास है अपडेट करना है सिंगल प्रोडक्ट को, और यहां पे हमारे पास अगर हमको किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करना है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर ना हम आते हैं डीबी वाली फाइल के अंदर, और डीबी वाली के अंदर आके हम लोग यहां पे बना लेंगे बेसिकली एक नया स्ट्रक्चर। तो यहां पे एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, और इसको नाम ले लेते हैं प्रोडक्ट डॉट जेएस। नाउ अब यहां पे हमको करना क्या है, प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर हम लोग को यहां पे एक स्कीमा रेडी करना है प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अब उस स्कीमा में क्या होगा, हम एक बार पुराना वाला जो यूजर वाला स्कीमा हमने बनाया था एक बार वो गो थ्रू कर लेते हैं समझने के लिए चीजों को। तो यहां पे देखना क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वापस एक बार रिवाइज करवाता हूं। आप सबसे पहले रिक्वायर करेंगे मोंगोस को, उसके बाद आप प्रोडक्ट स्कीमा है जो भी आपका नाम है आप वो यूज करेंगे। वो स्कीमा लगाने के बाद आप सारे नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अब आते हैं प्रोडक्ट का स्कीमा बनाने के लिए। यहां आएंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट मोंगोस इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर करने के बाद हम यहां डालेंगे मोंगोस, ये इंपोर्ट कर लिया है हमने। इसके बाद यहां बनाएंगे प्रोडक्ट स्कीमा, तो कॉन्स्ट और यहां देते हैं नाम प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, ब्रैकेट लगाएंगे एंड कर्ली ब्रैकेट पुट ऑन करेंगे। अब यहां पे डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट टेबल में क्या क्या कॉलम्स जाने वाले हैं। तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, आप लोग अपने कॉलम्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नेम ले रहा हूं एक प्रोडक्ट नेम, फिर प्राइस ले लेता हूं, प्राइस के बाद जो नेक्स्ट में ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं कैटेगरी, और इसको ले लेते हैं कैटेगरी, एंड कैटेगरी को मैं लेता हूं, यहां पे से एक बार कॉमा हटाते हैं, छोटी सी मिस्टेक हो गई, कॉलन लगा देते हैं। कैटेगरी को जो मैं ले रहा हूं वो मैं स्ट्रिंग ही ले रहा हूं। देन नेक्स्ट में ले लेता हूं यूजर आईडी, स्ट्रिंग, एंड मैं यहां पे ले लेता हूं कंपनी या ब्रांड करके, आप कुछ भी ले सकते हो, और ये भी मैं लेता हूं स्ट्रिंग। परफेक्ट, इसको एंड करते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट करवा लेते हैं, मॉड्यूल डॉट
एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मोंगोज डॉट, और यहां ले लेते हैं मॉडल। फिर उसके बाद यहां जाके लिखेंगे टेबल का नाम जो भी हम बनाने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट्स। बाहर आएंगे, स्कीमा का नाम डाल देंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट स्कीमा। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट के लिए हमने स्कीमा रेडी कर लिया है। नाउ अब हम जाएंगे इंडेक्स फाइल के ऊपर, और बेसिकली जो भी प्रोडक्ट हमको ऐड करवाना है उस प्रोडक्ट के लिए हम एक कोड लिख सकते हैं। और वो कोड कहां पे आएगा? वो बेसिकली कोड आ सकता है यहां पे, एक तो गेट के लिए आ सकता है और एक ऐड प्रोडक्ट के लिए आ सकता है। तो अभी हम लेके चल जाते हैं इसको ऐड प्रोडक्ट पे। तो ऐड प्रोडक्ट पे आने के बाद यहां पे हम यहां से रिस्पॉन्स डॉट सेंड एक बार के लिए हटा देते हैं, और यहां पे आके बनाते हैं एक लेट नाम से, प्रोडक्ट नाम से वेरिएबल बना लिया। और इस प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर हम लोग यहां पे कॉल करते हैं हमारी वो जो फाइल हमने बनाई थी product.js, उसको। ये डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहां पे इंपोर्ट हो जाएगी, आप देख लेना, या फिर आप पहले भी इंपोर्ट करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहां पे ले लिया, एंड उसके बाद हम यहां पे डाल देंगे जो भी एपीआई से रिक्वेस्ट आ रही है उसको गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके इसको यहां पे एंड कर देंगे। एंड नाउ एक लेट रिजल्ट करके वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, और यहां पे लगाते हैं अवेट, और इसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं प्रोडक्ट डॉट सेव, इस तरीके से हो गया। और यहां पे लिख देते हैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट। सो बेसिकली ऐड प्रोडक्ट का ये काम हमने कर दिया है। एंड अगर वैसे ही हमको क्या करना है, डिस्प्ले प्रोडक्ट करना है, तो हम यहाँ पे उसका काम कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को डिलीट करना है यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं ये स्ट्रक्चर रखने जा रहा हूँ। हमने ऑलमोस्ट एपीआई स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और साथ में हमने प्रोडक्ट का भी स्कीमा बना दिया है, और हमने प्रोडक्ट इंस्टेंशन का कोड भी यहाँ पे डाल दिया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। थैंक यू सो मच।